नमस्कार, मैं विकास कुमार घुमास और आप देख रहे हैं जन आलाप छत्तीसगढ़। तो आज हमारी जन आलाप की टीम पहुंची है ग्राम पंचायत संड्राबेली। तो आज संड्राबेली के जो माध्यमिक शाला स्कूल संड्राबेली के टीचरों का बहुत एक परिस्थिति घटनाओं के द्वारा स्कूल बच्चों को शिक्षा दिया जा रहा है। क्या ये परिस्थिति है और क्या है, इनसे पूछते हैं। दादा, आपका नाम? बीरा राम गोंदी। क्या परेशानी है दादा? यहाँ बच्चे दर संख्या 31 हैं। चौड़ावादृत कक्ष में लगाते हैं बच्चों को। 2 रूम है, माने एक ही रूम है, एक बरामदा है। क्या है, बरसात में तो इतना ज़्यादा दिक्कत है कि यहाँ तो कहीं बैठे बच्चों को बैठा के पढ़ाने लायक ही नहीं है। जर्जर है, ये स्लैब झुका है। अब शायद नया भवन बन जाए तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता और बच्चे अच्छा पढ़ पाते। इसके बारे में किसी से चर्चा हुआ? हाँ, गांव वालों से चर्चा हुआ। हम लोग शाला प्रबंधन समिति से भी चर्चा करते रहते हैं हम लोग। और भी कई पत्रकार लोग आते हैं, इनसे उनसे अधिकारियों से भी बात करते रहते हैं। यदि बन जाता नया स्कूल तो नया भवन बन जाता तो बहुत अच्छा रहता। इसके बारे में कलेक्टर महोदय जी बीजापुर के जांच में कभी आए थे क्या? श्रीमान कलेक्टर महोदय श्री कटारे साहब 2 साल पर आए थे क्या उस बार? अच्छा, एसडीएम साहब थे, एसडीएम साहब और साथ में आए थे। हाँ, तो कलेक्टर साहब तो यहाँ नहीं आए, पर एसडीएम साहब लोग आए थे एक बार 2 बार। बाकी उनको भी जानकारी दी गई है कि यदि भवन बन जाता सर, कम से कम यहाँ के बच्चों को पढ़ने में अच्छा सुविधा होती। कब से पोस्टिंग हुआ आपको? ये मैं अभी 21 में आया, 2021 में। तब से ये भवन ऐसी है? हाँ, तब से ऐसी है। तो इसके बारे में जैसे कलेक्टर साहब हो गए, विधायक साहब जैसे आते हैं तो उस समय उनसे वार्तालाप हुआ है? जी, विधायक साहब से तो वार्तालाप नहीं हुआ। बाकी यहाँ के गांव के लोग, बड़े लोग या शाला प्रबंधन समिति है, यहाँ सरपंच पटेल है, ऐसे लोग साथ में बात करते रहता हूँ। कभी कभी स्कूल थोड़ा सा आप लोग भी जोर मारो ऐसे बन जाता है तो आपके गांव का बच्चे अच्छा बनेगा या पढ़ लिख करके, ऐसा टाइप का मैं 2-3 बार बोला हूँ। लेकिन अब हमारा भी ये इच्छा है कि यहाँ एक अच्छा स्कूल बन जाए तो बेहतर शिक्षा बच्चों को मिल सकता है। तो जैसे गांव के मुखियालों से जब चर्चा हुआ, आपका कहीं आगे जाके देना है स्कूल के बारे में, क्योंकि यहाँ के जो बच्चे हैं प्रॉपर उनको दिक्कत जा रहा है पढ़ने के लिए बरसात में, तो इसके मैटर के बारे में कुछ सोचे नहीं आप लोग? जी, मैं उनको मैटर तो नहीं बताया कहाँ क्या करना है, वो अपने हिसाब से आवेदन दें। तो अब आपका भविष्य, आपके गाँव बच्चे का भविष्य आपके हाथ में है। आप जैसा बोलो वैसे। आजकल महोदय लोग जैसे कलेक्टर साहब लोग वगैरह वगैरह बहुत ही माने इस और ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। हो सकता है कहीं कलेक्टर साहब को नज़र पड़ जाए कि इस स्कूल में यदि अच्छा चलो बना देंगे बोल के कहीं बना दिए तो बहुत अच्छा है। तो आप इसके जो बच्चों को बरसात में कैसा करते हो? अब बरसात में बच्चों को हम लोग एक ही जगह रखते हैं, वो बड़ा हाल में। वो लगभग 3 महीना एक ही जगह पढ़ाते हैं। अब यहाँ तो हम लाते ही नहीं है क्यों बोले जर्जर है। अब बाहर बरामदा में भी है, अभी तो हम लोग बरामदा में बैठा रहे हैं। 3 क्लास है तो कभी बरामदा में, कभी अंदर, और कभी वो झाड़ के नीचे थोड़ा अभी धूप आ रहा है तो वहाँ भी पढ़ा लेते हैं हम लोग। मैं ये बोल रहा था जो बरसात में कैसा करते हैं? अब बरसात में हम लोग बच्चों को एक ही जगह रखते हैं जो बड़ा रूम। पढ़ने में तकलीफ नहीं होता जैसे बड़े क्लास छोटे क्लास रहते हैं? बिल्कुल तकलीफ होता है। तो फिर बच्चों का मानसिकता फिर हाँ वो है, लेकिन अब हम उस हिसाब से पढ़ाते हैं कि जैसे चलो आज एक पीरियड सर ले लिए तो दूसरा पीरियड मैं घुसता हूँ, तीसरा पीरियड दूसरे सर घुस जाते हैं ना, तब तक हम लोग बरामदा में। अगर एक अच्छा स्कूल मिल जाए तो आप टेबल कार्य करते हैं। हाँ, अच्छा स्कूल मिल जाए तो बहुत बेहतर है। अलग अलग विषय जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, टीचर अलग अलग जो टाइम से पढ़ाएंगे उन्होंने। हाँ जी 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 जी, सही है। और कलेक्टर साहब को यदि इस स्कूल का सैंक्शन कराएंगे तो हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देंगे उनको। हाँ जी, ठीक है सर। बताया जा रहा है इनके द्वारा बच्चों को अगर एक स्कूल यहाँ का रिपेयरिंग और यहाँ नया भवन बन जाए तो बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा भी दिया जाएगा। पढ़ने में दिक्कत हो रहा है और हमारी टीम पूरी वीडियो पहले कैप्चर कर चुकी है, आपको इस वीडियो में बने रहे, आपको दिखाएंगे। और सर से बात करते हैं। दादा, क्या परेशानी है यहाँ पे? बस वही इस स्कूल का प्रॉब्लम है। और विभाग में जब जर्जर स्थिति के बारे में हमारे बड़े सर लिख के दिए हैं, अभी तक सैंक्शन नहीं आया। सैंक्शन होता तो बच्चे लोग को पढ़ाने में थोड़ा ठीक रहता है।
तो गांव वाले क्या बोलते हैं ऐसा बंगला में अगर बच्चे को पढ़ाएंगे तो? गांव वाले से भी चर्चा करते रहते हैं, वो शिक्षा समिति में भी चर्चा होते रहता है। लिख के दिए हैं लेकिन सैंक्शन तो नहीं आया अब तक। इसके बारे में शिक्षा खंड अधिकारी को नोटिस वगैरह दिए आप लोग? हाँ, लिख के दिए हैं, बहुत बार दिए हैं। किन को दिए इसके बारे में नोटिस? तो इससे पहले वो कटिक सर थे, उनको भी दिए। अभी जो तत्कालीन बीओ साहब है वो भी आते रहते हैं, देखते रहते अभी हैं। कौन है बीओ यहाँ भोपालपट्टनम के शिक्षा खंड अधिकारी? प्रवीण लाल कोडम सर है। उनको दिए? हाँ, दिए हैं जानकारी वगैरह। क्या बोले? अब बताया कि अब वो आए, अभी क्या 1 महीना हो रहा होगा, अब ज़्यादा तो नहीं हो रहा। अब क्या बोले, अपन आगे उच्च अधिकारियों को पत्र भेजेंगे या हम लोग संबंध मने वो चर्चा करके देखेंगे क्या बोलते हैं बोले। तो और यहाँ पे मैडम भी हैं, उनसे सवाल करते हैं। मैडम, जैसे आप लोग यहाँ पढ़ाने आते हो, बच्चों को तकलीफ होता है क्योंकि एक ही रूम में बच्चों को पढ़ाई करने में बहुत तकलीफ, क्योंकि अलग अलग क्लास के बच्चे रहते हैं, तो वैसे में दिक्कत होता है कि नहीं होता है? दिक्कत होता है। तो कैसे करते हो आप लोग, मेंटेनेंस कैसे करते हो? अब वो सर गणित का पीरियड लेते हैं, फिर ये सामाजिक विज्ञान का, हाँ, ऐसे करके एक एक पीरियड लेके हम लोग पढ़ाते हैं। बरसात में बहुत दिक्कत होता है। तो इसके बारे में इससे पहले किन्हीं से चर्चा की है, जैसे शिक्षा खंड अधिकारी भोपालपट्टनम की? हाँ, बड़े सर लिख के दिए हैं क्या बोले वो? बीओ साहब को। तो अब सर तो लिख के दे रहे हैं। आएगा बोल के बोल रहे हाँ, आएगा बोल के बोल रहे हैं। हैं। क्या नाम है दीदी आपका? मेरा रत्ना यालम। कब से यहाँ पोस्टिंग हुआ है? यहाँ मैं 2015 से। तब से यहीं पे हो? जी। तो ये स्कूल कब से ऐसा हुआ है? अब इसके पहले से है। मैं जब आई थी तब भी थोड़ा दिक्कत ज़्यादा था, पानी वगैरह। कोई मतलब ही नहीं है ना, है कि नहीं? वो नहीं ठीक है।